आप मानोगे नहीं, पर अगर एक आधा नंबर इधर उधर हो जाता तो मेरे को पूरे 1 लाख मिल जाते। क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर लेबल क्लेम से 9% कम रिजल्ट आया तो कंपनी लैब टेस्ट करवाने वाले को पूरे 1 लाख रुपए देगी। तो क्या ये प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है? और बाकी अनफेवरेट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? इन सभी चीजों के आंसर आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने चैप्टर्स बना दिए हैं इस वीडियो में, तो जो भी सेक्शन आपको पसंद हो, जिसे आप देखना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप डायरेक्टली उसको स्क्रॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रिव्यू। तो जैसा अभी आप देख सकते हो, पाउडर का जो फ्लो है वो लंपी है, वही पार्टिकल साइज एकदम दानेदार है, जबकि कलर एकदम स्लाइट सा पेल येलो है। इन सब चीजों को देख के लगता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन हो सकता है। बाकी सूखा खाने पे एक इक्लेयर यानी गांठ सी बनती है, और जो टेस्ट आता है वो हल्का सा नमकीन और मिल्की आता है। एंड ऑल दीज थिंग्स पॉइंट आउट कि प्रोडक्ट के लैब टेस्ट में सही निकलने के चांसेस काफी हैं। प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी बढ़िया है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट जब आप शेकर यूज करेंगे तो। हालांकि ग्लास में अगर आप इस प्रोडक्ट को एक चम्मच की मदद से मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं जहां तक डाइजेस्टिबिलिटी की बात है तो वो मुझे बढ़िया लगी। हालांकि इस प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, फिर भी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम, कुछ ब्लोटिंग, कुछ इंडाइजेशन मुझे नहीं हुई। मैंने दिन में इसको 2 बार से ज्यादा भी यूज किया है। अगर मुझे इसे अमूल के प्रोटीन से कंपेयर करना हो, जिसका मेरे हिसाब से इन माय पर्सनल ओपिनियन डाइजेशन टॉप क्लास है, तो उसके मुकाबले ये प्रोडक्ट थोड़ा टफ टू डाइजेस्ट है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है डाइजेशन के मामले में। उससे हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको एक सही डिसीजन लेने में जरूर हेल्प मिलेगी। आज की डेट में प्राइसिंग इस प्रोडक्ट की है 1946 फॉर 1 kg। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है। तो जैसा अभी आप टेबल में देख सकते हो, एज इट इज वन, एज इट इज एटम एंड जेनिथ, ये तीनों ब्रांड्स एज पर माई नॉलेज एक ही कंपनी के हैं और एक ही जगह पे बनते भी हैं। फिर भी प्राइसिंग में काफी डिफरेंस है। स्पेशली जेनिथ की प्राइसिंग तो बहुत ही कम है, जबकि एज इट इज वन की सेकंड सबसे महंगी है, वहीं एटम सबसे ज्यादा महंगा है। और जेनिथ की प्राइसिंग को देख के मन में डाउट भी होता है कि यार इतना सस्ता कोई कैसे दे सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जेनिथ रॉ वे की फिर से टेस्टिंग करवाऊं, तो फटाफट से कमेंट कर दो यार जेनिथ रॉ वे रिव्यू, या अगर आप जेनिथ भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं। और तभी हमें पता चलेगा कि जो ये कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो जेनिथ में थर्ड क्वालिटी का माल तो नहीं डाल रही, जबकि एज इट इज एटम और एज इट इज वन में बेटर क्वालिटी का माल कंपनी तो नहीं डाल रही। तो ये हमें टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो टेबल में लिस्टेड है, एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे प्राइसेस मैंने Amazon से लिए हुए हैं ताकि एक फेयर कंपैरिजन हम कर सके, ना कि ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कई बार थोड़े प्राइसेस वेरी करते हैं। सो ऑल द प्राइसेस इन दिस टेबल आर फ्रॉम Amazon, ताकि हम एक फेयर कंपैरिजन कर सकें। और प्राइसिंग के मामले में मेरे को लगता है कंपनी ने ठीक काम किया हुआ है, इसीलिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। न्यूट्रिशन प्रोफाइल के मामले में भी यहां पे ज्यादा कुछ डिफरेंशिएट करने लायक नहीं है। मतलब एज इट इज वन, एज इट इज एटम, एमबी रॉ वे, जेनिथ और होल ट्रुथ का जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं अवतार और नेचुरलिटी वे मैक्स का थोड़ा हल्का प्रोफाइल है, क्योंकि इनमें कार्ब, फैट एंड टोटल कैलोरीज थोड़ी ज्यादा है। बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स दो ही प्रोडक्ट में मिलते हैं, एक है जेनिथ, दूसरा है नेचुरलिटी। और ये चीज जानने के बाद लगता है कि यार जेनिथ अगर सही निकला तो इससे ज्यादा कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। कमिंग बैक टू एज इट इज वन, तो ये प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के मामले में ओके है, बट जेनिथ जैसी वैल्यू ऑफर नहीं करता। कंपनी क्लेम करती है 80% प्रोटीन पर स्कूप, यानी 28 ग्राम प्रोटीन 35 ग्राम के स्कूप में। और कंपनी का कहना है कि अगर लेबल से 9% कम आया लैब टेस्ट रिजल्ट, तो वो टेस्टिंग करवाने वाले को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे।
अब अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो सिंपल वाला टेस्ट है उसमें रिजल्ट आया है 73.19 ड्राइड बेसिस पे। वहीं अमीनो एसिड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा एक्यूरेट होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है 71.13। मतलब ऑलमोस्ट 9% का डिफरेंस है फ्रॉम लेबल क्लेम। यानी एक आधा पॉइंट डेसिमल के बाद अगर कम हो जाता तो शायद कंपनी को मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ते। खैर ये तो मजाक वाली बात है, बट क्या ये रिजल्ट सही है? तो देखो यार, मेरे हिसाब से ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। यानी इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। 4-5% का डिफरेंस फिर भी समझ में आता है। तो इस प्रोडक्ट को मैं फेल तो नहीं बोलूंगा, पर पास भी कहना इसको ठीक नहीं रहेगा। ओके, देखो यार, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो लगेगा कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर आप जेनिथ के साथ इसको कंपेयर करोगे तो फिर एज इट इज वन महंगा ही लगेगा। वही न्यूट्रिशन प्रोफाइल ओके है, लेकिन लैब टेस्ट में प्रोडक्ट ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जबकि डाइजेशन और सॉलिबिलिटी के मामले में प्रोडक्ट से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? तो भाई, अगर आपका प्रोटीन खत्म हो गया है और आपको जल्दी है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू कैन वेट तो मैं जल्द से जल्द जेनिथ वे प्रोटीन की टेस्टिंग करवा के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी मिल सके। बाकी यार, ये टेस्टिंग करवाने में, एक सैंपल की टेस्टिंग करवाने में अराउंड 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। और मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं करता। मतलब जो कंपनीज मेरे को रीच आउट भी करती हैं कि मैं उनके प्रोडक्ट को रिव्यू कर दूं, तो मैं उन्हें यही बोलता हूं कि ठीक है, मैं चार्जेस लूंगा, लेकिन मैं ऑनेस्ट ओपिनियन ही दूंगा अपना। और इस चक्कर में काफी सारी कंपनीज तो भाग ही जाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कंपनीज होती हैं जो इस चीज के लिए एग्री होती हैं। तो मेरे लिए आपका सपोर्ट ही है जो मुझे पुश करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो यूट्यूब से पैसा हमें आता है, या फिर जो कंपनीज मुझसे अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करवाती हैं, जिन्हें ऑनेस्ट फीडबैक से कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही दो अपने सोर्सेस हैं मनी के। बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोरल सपोर्ट। मतलब जब आपको मेरा काम अच्छा लगता है, या आप बोलते हो कि थैंक यू भाई, आपकी वजह से हमें प्रोडक्ट सही मिल गया, या थैंक यू फॉर द एडवाइस वगैरह वगैरह, तो बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है। लगता है कि मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ और अपनी जो फिटनेस कम्युनिटी है उसके लिए कुछ मेरी तरफ से एक बढ़िया इनपुट मैं दे पा रहा हूँ। तो यार, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है। बाकी वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मैं यही कामना करता हूं कि आपका पूरा साल मंगलमय हो। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी हो जाए, और आप अपनी फिटनेस में नए जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओ। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी, एंड बाय बाय अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।